अगर आप में से कोई ऐसा है जो फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहा है, तो मेरा नाम अदिति है। पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस में पढ़ाती हूँ। कंप्यूटर साइंस में थोड़ा सा एमिनेंस प्राप्त करने की कोशिश कर रही हूँ। आप सभी लोगों के लिए जेआरएफ मैंने क्वालिफाई किया है कंप्यूटर साइंस से ही। 2019 दिसंबर के अंदर मेरा क्वालिफिकेशन रहा था, जो कि थोड़ा रिसेंट ही है। ठीक है जी। इसके अलावा आप सभी लोगों को अगर पेपर 1 और पेपर 2 का कंप्लीट बैच चाहिए, जो कि आप सभी लोगों को जून एग्जामिनेशन के साथ साथ दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करवा रहा है, तो आप हमारा एटम बैच ज्वाइन कर सकते हो। पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों की प्राइस है 7,000 रुपीज, और अगर आप लोगों को हमारे पेपर 2 के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो उसकी प्राइस है 2,999। इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे गए हैं। ये आप लोगों का पहले दिन का जो पेपर था ना, उसकी शिफ्ट का क्वेश्चन नंबर 7 है, जो आपसे पूछा गया था कि 2 प्रपोजिशंस आर कॉन्ट्रडिक्टरी। आपको ये बताना है कि अगर 2 प्रपोजिशन मैंने आपको दिए हैं और मैंने आपको बता भी दिया है कि इनके अंदर जो रिलेशंस है वो कैसे रिलेशन है, कॉन्ट्रडिक्टरी रिलेशन है, तो आप हमको ये बता दीजिए कि उनके अंदर कौन सी डेफिनेशन है जो फॉलो करेगी। इससे पहले कि मैं ये सारी चीजें शुरू करूं, मैं आपको बता सकती हूं कि एक प्रपोजिशन को हम कैसे पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी एक प्रपोजिशन बोला, ऑल बॉयज वेंट टू स्कूल। मैंने आप लोगों को एक सिंपल सा प्रपोजिशन यहां पर लिख कर दे दिया है। अब यहां पर ये जो ऑल है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटिफायर। क्या बोलते हैं? क्वांटिफायर। ये क्वांटिटी बता रहा है ना, ऑल मतलब सबके सब। एक होता है आपका प्रेडिकेट, एक होता है आपका सब्जेक्ट, और एक होते हैं आपके कोपला। जैसे यहां पर अगर आप लोग देख सकते हो तो ये जो आप लोगों का टू और वेंट है ना, ये आप लोगों की कोपला है, जिसको आप लोग हेल्पिंग वर्ब भी बोलते थे इंग्लिश के अंदर। अगर मैं बात करूं तो यहां पर सब्जेक्ट कौन निकल के आया है? आप लोगों का बॉयज। क्यों? किसके बारे में बात की जाती है वो आपका सब्जेक्ट होता है, और कहां जा रहे हैं ये क्या है? आप लोगों का प्रेडिकेट। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि किसी भी प्रपोजिशन में हमारे पास में यहाँ टोटल 4 पार्ट्स होते हैं। एक क्वांटिफायर होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है, और एक होता है कोपला। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन और सिलोजिज्म को मिक्स करके ही आप लोगों का एक नया क्वेश्चन भी बनता है या नया टॉपिक भी बनता है, जिसमें मिडिल टर्म, माइनर टर्म, मेजर टर्म ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, जो आप लोगों का माइनर टर्म होती है वो सब्जेक्ट होता है, मेजर टर्म जो है वो आपका प्रेडिकेट होता है, और जो आप लोगों की कैंसिलेशन टर्म्स होती है सिलोजिज्म के अंदर, जो 2 प्रपोजिशन के अंदर कॉमन चीज होती है वो मिडिल टर्म होती है। खैर उस पर बाद में आएंगे, बट ये चीज समझिएगा कि यहाँ पर मैं आपको क्या बता रही हूँ। अगर आपको स्टेटमेंट समझना आ गया, प्रपोजिशन समझने आ गया है, तो हम लोग इसके रूल समझते हैं। 4 तरीके के रिलेशन आपको याद करने हैं और कुछ भी नहीं करना है। याद भी क्या करने हैं, आराम से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। वैसे पूरा लॉजिकल रीजनिंग का वीडियो ऑलरेडी ऑलरेडी प्लेलिस्ट के अंदर मैंने आप लोगों को दे दिया है, जिसके अंदर मैंने आपको सारी की सारी चीजें बताई है। लॉजिकल रीजनिंग का वो वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हो। बात करते हैं आप लोगों से यहाँ पर, जैसे कि ए है, ई है, आई है और ओ है। देखो सीधी सीधी सी बात ऐसी है कि आपको करना कुछ भी नहीं होता है, आपको वॉवल्स याद रखने हैं जो बचपन में पढ़े थे। आपने वॉवल्स पढ़े थे ए ई आई ओ यू। अब यहां पर यू का कोई भी काम नहीं है, तो यू को बोल दीजिए कि भाई साहब आप थोड़ा यहां से चले जाइए। बचा कौन? बचा ए ई आई और ओ। मैंने और कुछ भी नहीं किया। हम कैसे लिखते हैं? लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम। तो बस लिख दिया ए आई और ओ, और ये बन गए आप लोगों के रिलेशन। मेरे पास में यार 4 तरीके के रिलेशन होते हैं। कॉन्ट्रडिक्टरी होता है, सब ऑल्टरनेशन होता है, कॉन्ट्ररी होता है और सब कॉन्ट्ररी होता है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो ऊपर की दुनिया होती है वो भगवान की दुनिया होती है, यूनिवर्स की दुनिया होती है। तो ऊपर के जितने भी एलिमेंट्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये कैसे दुनिया है? यूनिवर्स की दुनिया है। नीचे की जो दुनिया है वो है हम, पर्टिकुलर दुनिया। यानी कि ये नीचे की दुनिया कैसी होती है? पर्टिकुलर की दुनिया होती है। पर्टिकुलर या यूनिवर्सल ये क्वांटिफायर के लिए यूज होते हैं। जैसे कि ऑल पर्टिकुलर नहीं, यूनिवर्सल है। नो ये भी पर्टिकुलर नहीं, यूनिवर्सल के ऊपर बात करता है। एवरी हो गया, नन हो गया, ये सारी टर्म्स आप यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स के लिए यूज करते हो। वेयर एज अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर की, तो चाहे आप वन बोल दो, चाहे आप सम बोल दो, चाहे आप सम नॉट बोल दो, ये सारे के सारे आपके क्या रहते हैं? ये सारे के सारे आपके पर्टिकुलर की दुनिया होती है। यहां पर ए का मतलब होता है ऑल, आई का मतलब होता है सम, ओ का मतलब होता है सम नॉट, और ई का मतलब होता है नो। अब देखो ये तो समझ में आ गया कि अच्छा ऊपर वाले सारे यूनिवर्सल होते तो ओ होगा, आई मीन ऑल होगा या नो होगा। बट ये नीचे का कैसे समझे कि कहाँ नॉट आ रहा है, किधर क्या आ रहा है, कैसे हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चलेगा कि आप इसको बीच में से भी एक बार डिवाइड करके देखिए। जब आप इस पूरे डायग्राम को बीच में से डिवाइड करते हो ना, तो आप लोगों को 2 पार्ट्स मिलते हैं, एक इसका लेफ्ट पार्ट और एक इसका राइट पार्ट। हमेशा याद रखेंगे जो ये राइट वाला पार्ट है ना, ये कैसा है? ये नेगेटिव पार्ट होता है, नेगेशन।
देखिए नो वाले टर्म्स आ रहे हैं, नॉट वाले टर्म्स आ रहे हैं, जितने भी नेगेटिव टर्म्स होते हैं सारे के सारे यहाँ पर आते हैं। और जो भी आपका लेफ्ट वाला साइड होता है वो होता है आपका पॉजिटिव साइड। तो ऊपर यूनिवर्सल, नीचे पर्टिकुलर, लेफ्ट में पॉजिटिव, राइट में नेगेटिव, बस इतना समझ जाइए, आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। चार तरीके के रिलेशनशिप जो आपके होते हैं। सबसे पहले तो एक बेसिक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, जैसे कि ए का ओ से या ई का आई से क्या रिलेशन है। आप देख सकते हैं ए और ओ एक दूसरे के डायगोनल ऑपोजिट है, ई और आई ये भी एक दूसरे के डायगोनल ऑपोजिट है। और डायगोनल ऑपोजिट रिलेशनशिप के अंदर मैं लगाती हूं कॉन्ट्रेडिक्टरी रिलेशनशिप, यानी कि अगर एक ट्रू है तो दूसरा वाला 100% फॉल्स होगा, और अगर एक फॉल्स है तो दूसरा वाला 100% ट्रू होगा। ये अपने डिनायल पर काम करते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल काट कटाकट ऑपोजिट बातें करते हैं। यानी कि मैं आपसे बोलूं कि ऑल बॉयज वेंट टू स्कूल, इसको कॉन्ट्रडिक्ट करो, मतलब इसको गलत प्रूव करो, ऑपोजिशन इसका निकालो। तो कैसे निकालोगे भाई, सारे के सारे नहीं गए, कोई भी एक ढूंढ लो। जैसे कि वो सारे तालाब को एक ही मछली गंदा कर देती है ना, वही वाला सीन है। तो कॉन्ट्रडिक्टरी मतलब यही चीज होती है। तो ए, ओ और ई और आई ये जो आपस में रिलेटेड होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्टरी। अब हमारे पास में आते हैं ऊपर की दुनिया और नीचे की दुनिया। तो ये ऊपर की जो दुनिया होती है वो होती है सुपर की दुनिया। आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने एक क्लास के अंदर शिल्पा शेट्टी से आपको बताया था, वो सुपर से ऊपर उनका डायलॉग बड़ा फेमस था ना। तो आप याद रखो, सुपर से ऊपर तो ये होता है आपका कॉन्ट्ररी, और सुपर के नीचे होता है सब, यानी कि होता है सब कॉन्ट्ररी। नीचे वाले लोगों को हम सब बोलते हैं। तो ए का ई से जो रिलेशन होता है उसे हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्ररी, और आई का ओ से जो रिलेशन होता है इसे हम लोग बोलते हैं सब कॉन्ट्ररी। इनके भी रूल्स होते हैं। सोच के देखिए, अगर मैं आपको बोल दूं कि ए जो है वो ट्रू है, ए जो है वो ट्रू है, तो क्या ई आप लोगों का सीधा सीधा फॉल्स हो जाएगा? बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा। अगर एक ट्रू है तो दूसरा तो फॉल्स होगा ही ना। आप कह रहे हो कि ऑल बॉयज वेंट टू स्कूल, और एक जगह कह रहे हो नो बॉयज वेंट टू स्कूल, तो बात तो सही है भाई मैम, हाँ एक ट्रू है तो दूसरा वाला फॉल्स हो जाएगा। अच्छा, क्या ये साथ के अंदर ट्रू हो सकते हैं? ये ट्रू और ये ट्रू है, कभी पॉसिबल है क्या? कभी भी पॉसिबल नहीं है भाई। ऑल और नो कभी एक साथ ट्रू कैसे हो सकते हैं? बट क्या ए और नो, यानी कि ए या फिर आप लोगों का ई, ये दोनों एक साथ फॉल्स हो सकते हैं? ऑल बॉयज वेंट टू स्कूल, नो बॉय वेंट टू स्कूल, इन दोनों को मैं बोलूं कि दोनों फॉल्स हो सकते हैं क्या एक साथ? तो बिल्कुल हो सकते हैं भाई। मतलब कोई बात ही नहीं हो रही, ना बॉय की बात हो रही ना स्कूल की बात हो रही, तो बिल्कुल सही बात है। तो कॉन्ट्ररी के ये दो बेसिक रूल होते हैं जो आपको याद रखने हैं, कि अगर एक ट्रू है तो दूसरा जो है वो कभी भी ट्रू नहीं हो सकता, हमेशा फॉल्स होगा। अगर ये फॉल्स है तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती, या अगर ये फॉल्स है तो इसके बारे में भी कुछ नहीं कह सकती। दोनों एक साथ कभी ट्रू नहीं हो सकते, दोनों हमेशा एक साथ फॉल्स हो सकते हैं। और जो भी आपने कॉन्ट्ररी में पढ़ा उसका बिल्कुल उल्टा सोच लो, वही सब कॉन्ट्ररी होता है। समझ में आ गया? यानी कि अगर ये ट्रू है तो इसके बारे में डाउटफुल है, अगर सम ट्रू है तो सम नॉट ट्रू होगा कि नहीं होगा, हमें कुछ नहीं पता। अगर ये फॉल्स है, हाँ तो ये कह सकते हैं कि ये ट्रू हो जाएगा। बस देखने का फेर है, बाकी बिल्कुल सेम चीजें रखती है। अगर बात करूं कि ये दोनों एक साथ तो ट्रू हो सकता है क्या? सम बॉयज वेंट टू स्कूल, सम बॉयज डिड वेंट टू स्कूल, हाँ मैम ये ट्रू हो सकते हैं। तो बिल्कुल एक साथ ये ट्रू हो सकते हैं, क्योंकि ये तो नहीं हो पा रहे थे ना, ये हो सकते हैं। ऑपोजिट सोच लो बस। और अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या दोनों एक साथ फॉल्स हो सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं, फॉल्स नहीं हो सकते हैं। ये सारे रूल्स मैंने इस पीडीएफ के अंदर लिख दिए हैं। आपको अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अपने नोट्स बना लीजिए। थोड़ा धीरे करके देख लेना अगर तेज लग रहा है तो, या फिर अगर नहीं समझ में आया तो एक बार थोड़ा पीछे जाके आप लोग जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। अब ये सारी चीजें अगर समझ में आ गई है तो फिर एक और बेचारा सा रिलेशनशिप बच जाता है हमारा, वो है ऑल्टरनेशन। ये जो है इसको आप सब ऑल्टरनेशन के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंदर यूनिवर्स को हम पर्टिकुलर से जोड़ देते हैं भाई। अब यूनिवर्सल से जब पर्टिकुलर की तरफ जाते हो ना, तो जो ट्रू चीजें हैं वो आपकी नीचे की तरफ आती है। जितना भी हमने सच्चाई सीखी है वो भाई ऊपर से ही तो हमारे पास में आई है, और जो भी हम लोगों ने नेगेटिविटी फैलाई है, जो भी फॉल्स वैल्यू हम लोगों ने फैलाई है वो हमने फैलाई है। सारी झूठी बातें करने वाले हम ही हैं। यानी कि जो आपकी नेगेटिविटी है, जो फॉल्स चीजें हैं, वो पर्टिकुलर से यूनिवर्सल की तरफ जाती है, और जितनी भी आपकी ट्रू चीजें हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ आती है। यानी कि आपका ए से आई का और ई से ओ का जो रिलेशन होता है, सबसे पहले तो ये देखिए ये सब ऑल्टरनेशन होता है। इसमें ऊपर वाले को हम सुपर ऑल्टर्न बोलते हैं, नीचे वाले को हम सब ऑल्टर्न बोलते हैं। सिमिलरली इसके अंदर भी सेम रूल चलता है। अब बात आ जाती है कि इनमें ट्रू या फॉल्स का किस तरीके से क्वेश्चन बनता है। अगर ए ट्रू है तो आई 100% ट्रू होगा, बट अगर ए फॉल्स है तो आई के बारे में मैं डाउटफुल हूं। उल्टा सोचो, अगर ई ट्रू है तो आप लोगों का जो ए है उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, डाउटफुल हूं। बट अगर आई आप लोगों का फॉल्स है तो 100% ए आप लोगों का फॉल्स हो जाएगा। अगर आपको समझ में आया तो चलिए कुछ क्वेश्चंस ट्राई करके देखते हैं और देखते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहले देखो, दो प्रपोजिशंस आप लोगों को यहाँ पर गिवन है और आपसे बोल रहा है कि अगर ये कॉन्ट्रडिक्टरी है तो बताओ कौन सा इसमें सही बात होगी। तो कॉन्ट्रडिक्टरी में हमने अभी अभी सीखा था मैम, जेड बना के सीखा था, दैट ए ई
आई और ओ की बात हो रही है, और ये जो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं ना डायगोनल वाले, इनको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी। एक अगर कुछ बोलता है तो दूसरा इसका बिल्कुल ऑपोजिट बोलता है। यानी कि अगर मैं बोलूं ये जो होते हैं डिनाइल होते हैं या नेगेटिव होते हैं एक दूसरे के, तो क्या ये बात सही हो जाएगी? बिल्कुल सही बात हो जाएगी। मतलब आगे जाने की भी जरूरत नहीं है, आराम से समझ में आ गया। सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। क्यों? इसमें तो क्वांटिफायर ही चेंज हो गया, तो कहाँ सब्जेक्ट प्रेडिकेट में जा रहे हो? एक ट्रू दूसरा फॉल्स, अगर एक फॉल्स तो दूसरा ट्रू, मतलब एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे चलते हैं। समझ में आया क्या? देखो एक और क्वेश्चन करवा के जाती हूँ, ये भी आप लोगों का एक मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं कि क्या इसको हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। आप लोगों से कह रहा है कि जो ए है वो फॉल्स है। अच्छा जी, ए इस बार आप लोगों को फॉल्स गिवन है। अब तक हम लोग ए ट्रू या इस तरीके के क्वेश्चंस कर रहे थे, अब इस बार आप लोगों को बोल दिया है कि ए जो है वो आपका फॉल्स है। अब यहां पर क्या करें? अब यहां पर हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि ए के फॉल्स से किसके साथ में क्या क्या रिलेशन होते हैं। तो सबसे पहली बात तो ए का देखो ई से, ए का ओ से और ए का आई से रिलेशन है। अगर ये फॉल्स है, अगर ये फॉल्स है तो सबसे पहली बात तो ओ जो है उसको ट्रू होना चाहिए। ओ जो है उसको ट्रू होना चाहिए। देखो एक जगह है कि ओ ट्रू है, बट ये फॉल्स होता है और ये ट्रू होता है, ये कभी पॉसिबल है क्या? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये ट्रू ये फॉल्स हो सकता है, बट ये फॉल्स और ये ट्रू ये नहीं हो सकता। यानी कि ये वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, ये तो हमारे लिए आंसर हो नहीं सकता। यानी ए से 3 तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा, इसके अलावा और कुछ बन नहीं रहा है। चलिए और कुछ देख लेते हैं। अगर ये फॉल्स है तो नीचे वाला भी फॉल्स तो होता नहीं है, ये भी अनडिटरमाइंड सिचुएशन में चला जाता है। क्या यहाँ पर मेरे को ये वाला ऑप्शन दिख रहा है ए के लिए? क्यों दिख रहा है? देखो आई के लिए भी कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि फॉल्स जो है वो तो ऊपर की तरफ जाता है, नीचे की तरफ तो आता नहीं है। और जो ये वाली चीजें हैं दोनों, इसमें अगर ये फॉल्स है तो ये तो कैसा रह जाता है? अनडिटरमाइंड या फिर डाउटफुल सिचुएशन में हमको छोड़ के चला जाता है। तो यहाँ पर ए का हो जाएगा 4 और एक ही क्वेश्चन से अगेन दोबारा से आपका मैच द कॉलम सॉल्व एक से ही हो जाएगा। ये आपके लिए नारा निकाला था। मैच द कॉलम में अगर आपको एक या दो भी आते हैं बन जाएगा क्वेश्चन, थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होगी। इसी तरीके से बाकी तीनों के लिए ट्राई करिएगा, 100% मैच करेगा।